अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। छापा किसकी इमा पर मारा? मिशन मट्टी पाओ। अगला निशाना कौन? बिल वापस। उल्टी गिनती नामंजूर। और बाबर को किसने हराया? बुलेटिन का आगाज करेंगे। वफाकी और निगरान हुकूमत ने साबिक वजीर आला पंजाब के घर पर कार्रवाई से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। इसहाक डार ने सारा मलबा निगरान हुकूमत पर डाल दिया। मोहसिन नकवी ने भी तरदीद कर दी। चौधरी परवेज इलाही के घर पर चढ़ाई किसके हुक्म पर की गई? कार्रवाई की निगरानी कौन करता रहा? पुलिस को अहकामात किसने दिए? सवालात उठने लगे। उधर सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक और पर्चा काट दिया गया। एंटी करप्शन हुक्काम की जानिब से दर्ज कराए गए मुकदमे में साबिक वजीर आला पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया गया है। परवेज इलाही के घर पर छापा किसकी ईमा पर मारा गया? वफाकी हुकूमत ने छापे से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। सारा मलबा पंजाब की निगरान हुकूमत के सर थोप दिया। मोहसिन सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए। चौधरी हाउस पर चढ़ाई किसके हुक्म पर की गई? जिम्मेदार कौन? सवालात उठने लगे। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राब्ते में मलबा निगरान हुकूमत पर डाल दिया। परवेज इलाही के घर पर हमले की मजम्मत की। वजाहत दी कि वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को भी छापे के मामले पर साजिश की बू आने लगी। ये हमला वफाकी हुकूमत ने नहीं किया। अच्छा, वफाकी इदारों ने नहीं, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। और ये कार्रवाई जो है ये पंजाब हुकूमत की हो सकती है। सूबे के निगरान वजीर आला ने भी दामन साफ कर लिया। मोहसिन नकवी ने कार्रवाई की हिदायत की तरदीद कर दी। ट्वीट में लिखा, मदीने में हूँ, वाक़े की तमाम तफसीलात हासिल कर रहा हूँ, किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई और चौधरी शुजात के घर पर धावा बोल दिया। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक और पर्चा काट दिया गया। एंटी करप्शन हुक्काम की जानिब से दर्ज कराए गए मुकदमे में साबिक वजीर आला पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया गया है। चौधरी बरादरान के घर पर ऑपरेशन के बाद शहबाज शरीफ का मिट्टी पाओ मिशन। वजीर आजम ने चौधरी शुजात हुसैन को फ़ोन घुमाया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन को वजाहतें पेश करते रहे। चौधरी बरादरान के घर पर ऑपरेशन पर अफसोस करते हुए वाक़े से लाताल्लुकी जाहिर कर दी। सारा मलबा इदारों पर डालते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत का वाक़े से ताल्लुक नहीं, तहकीकात का हुक्म दे दिया है और डीजी एंटी करप्शन और आईजी पंजाब से जवाब तलब कर लिया है। छापे का इल्म नहीं था। पुलिस मेरे वालिद के कमरे में जाना चाहती थी। मैंने कहा वालिद और वालिदा सो रहे हैं। वफाकी वजीर चौधरी सालिक की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की तो कहा मुझे मार कर ही आगे जा सकते हैं। पुलिस एहलकारों से दो हाथ किया। वजीर आज़म ने तहकीकात और जिम्मेदारों के तयन की यकीन दहानी कराई है। जी। उन्होंने बड़ी तफसीली मेरे से बात की और इस वाक़े की मुझे उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हम इसकी तहकीकात भी करेंगे और तयन भी करेंगे कि जिम्मेदार कौन। हमें इसका प्रायर कोई ना नॉलेज था ना इल्म था। मैंने उनको बताया कि मेरे वालिद और वालदा यहाँ पे हैं और वो इस टाइम सो रहे हैं। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की है जी, ऑब्वियसली फिर मैंने भी उन्होंने कहा कि जी मेरे वालिद और वालदा हैं यहाँ पे, तो आप अगर यहाँ से गुजरेंगे तो मुझे मार के यहाँ से आगे जाया जाएगा। बहुत समझाने की कोशिश की, जब वो नहीं समझे तो फिर मैंने भी कोई हाथ पांव चलाए। एंटी करप्शन का कोई था ऑफिसर, वो बात सुनने को तैयार नहीं था। लाल हवेली पर भी ऑपरेशन का मंसूबा शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। ट्वीट में कहा, हुकूमत का अगला निशाना लाल हवेली है, उसके नताइज के लिए भी तैयार हैं। सियासत दुश्मनी का रंग इख्तियार कर चुकी, जिसके संगीन नताइज होंगे। दरवाजे बख्तरबंद गाड़ियों तो वोट भी तंदूर में पड़ेंगे। परवेज इलाही के घर पर जो कुछ हुआ वो निगरान वजीर आला का किया धरा है। शेख रशीद ने मुज़ाकरात को सुप्रीम कोर्ट से धोखा करार दे दिया। सदर ने नैब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर के लिए भिजवा दिया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्टिकल 75(1)(b) के तहत बिल पार्लियामान को वापस भिजवा दिया। सदर ममलिकत का कहना है कि नैब ऑर्डिनेंस में पहले की तरामीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। बिल और वज़ीर आज़म की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 75 के तहत बिल तौसीक के लिए सदर ममलिकत को भिजवाया था।
और तहरीक-ए-इंसाफ ने हुक्मरान इत्तेहाद से इंतखाबात से मुतालिक मुज़ाकरात की नाकामी पर प्लान बी तैयार कर लिया है। फवाद चौधरी ने आवाम से बड़ी तहरीक के लिए तैयार होने की अपील कर दी। ट्वीट में लिखा कि ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा आवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक-ए-इंसाफ खामोश बैठ जाए। तहरीक का आगाज़ कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में होगा। नुक्ता उरूज तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। बजट के बाद हम असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे क्योंकि ये हमें कबूल नहीं है। अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ। हम डायलॉग जेन्युइन कर रहे हैं कि अगर हम किसी तरह हल निकाल चुके इस मसले का तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि जी पहले हम बजट पास करेंगे उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, इसमें मुझे बदनीयती नजर आ रही है। एक तरफ डायलॉग चल रहा है, दूसरी तरफ हमला कर रहे हैं, ऊपर से हमारे लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि परवेज इलाही के घर पे जो रात पत्थर बंद गाड़ी आर्मर्ड कार से उसका दरवाजा तोड़ा गया है, मुझे बताएं दुनिया में किस जमहूरियत में, किस महजब माशरे में ऐसे होता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस में 15 के 15 से बात करता हूं। देखें ये सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। तहरीक इंसाफ ने हुक्मरान इत्तेहाद से इंतखाबात से मुतालिक मुज़ाकरात की नाकामी पर प्लान भी तैयार कर लिया। फवाद चौधरी ने अवाम से बड़ी तहरीक के लिए तैयार होने की अपील कर दी। ट्वीट में लिखा कि यह नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा आवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। तहरीक का आगाज कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में होगा। नुक्ता उरूज तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। आर्या पार मुज़ाकरात की नाकामी पर तहरीक इंसाफ का प्लान भी तैयार। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने अवाम से बड़ी तहरीक के लिए कमर कसने की अपील कर दी। ट्वीट में लिखा, मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है। ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा आवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए, तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। मरकजी सीनियर नायब सदर ने कहा, तहरीक का आगाज कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में होगा। नुक्ता अरूज तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। सिंध की शहरी आबादी को जानबूझकर कम दिखाया जा रहा है। अंदेशे और खदशात दुरुस्त साबित हुए। गलती मान ली गई लेकिन उसका तदारुक नहीं किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 2017 में भी कराची की आबादी को कम दिखाया गया था। मुस्तफ़ा कमाल बोले, वज़ीर आज़म ने मरदमशुमारी के मसाइल को तस्लीम किया और साथ नकाइज की निशानदही पर शुक्रिया भी अदा किया। यही है कि पूरे पाकिस्तान में किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं बल्कि सबको सही गिना जाए। 2017 में जो बहुत बड़े पैमाने पर सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची की आबादी को कम दिखाया गया था, मौजूदा मरदमशुमारी में उससे भी ज्यादा आबादी को कम कर दिया गया। हमारे मुतालबे पर मरदमशुमारी की मुद्दत में जो इजाफा किया गया उसके बाद कराची में आबादी तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोगों को दोबारा गिना गया। यानी जो खदशात हमारे थे वो दुरुस्त साबित हुए कि अरबाब इख्तियार जिनके पास हम जाके ये शिकायतें कर रहे हैं तमाम सबूतों के साथ, वो कम से कम हमें सुन रहे हैं। वो इदारे जो मरदमशुमारी करवाने की जिम्मेदारी रखते हैं उन्होंने बहुत सारी बड़ी अपनी गलतियों की निशानदेही को कबूल किया है। गलतियां मान ली गई हैं, तस्लीम कर ली गई हैं, लेकिन उस पर तदारुक नहीं हो रहा है अभी तक। वज़ीर आज़म साहब ने MQM का शुक्रिया अदा किया कि आपकी निशानदही पर हमें पूरे पाकिस्तान में और आपके फॉलोअप करने में हमें पूरे पाकिस्तान में और जगहों का भी हमें पता चला है। ये MQM की कोशिशों को वज़ीर आज़म के लेवल पर एंडोर्स किया गया। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। सूबेदार मीर हसन ने वतन अजीज का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद के अहले खाना को शहादत पर फख्र है। मट्टी के बेटे ने मट्टी का कर्ज उतारा। अर्ज़े पाक की हुर्मत पर मर मिटने वाले सजीले जवानों को कौम का सलाम। सूबेदार मीर हसन अली की पहली बरसी। शहीद ने वतन अजीज का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद ने 17 नवंबर 1998 को FC बलूचिस्तान में शमूलियत इख्तियार की थी। मुख्तलिफ महाजों पर अपने फराइज बेहतरीन अंदाज में अंजाम दिए। सोगवारान में बेवा, 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। शहीद के बच्चे आज भी वालिद की याद में आपदीदा हो जाते हैं, लेकिन उन्हें बाबा की शहादत पर फख्र है। अहलिया का कहना है कि FC बलूचिस्तान की तरफ से बहुत सी सहूलतें मिल रही हैं। रमज़ान की 26 तारीख को वो शहीद हो गए थे और अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। वो
हम तो फ़ख्र महसूस करते हैं हमारा शोहर शहीद हो गया है। कभी कभार बच्चे हमारे याद करते हैं दिन को, रात को उसकी तस्वीर निकाल के अपने पास रखते हैं। खुशी महसूस होती है, फ़ख्र महसूस होता है कि वो अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए शहीद हो गया है। मेरे बच्चे अक्सर अपने वालिद साहब को याद करते थे। और अब कुछ बात बढ़ती महंगाई की, जिसने ज़रूरी अशिया को भी आवाम की दस्तरस से बाहर कर दिया। मुल्क में एक हफ्ते में मजीद 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा देखा गया। क्या सूरत हाल है, जानेंगे इस्लामाबाद से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी से। हुसैन, बताइए। कुल मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई जो है वो काबू से जो है वो बाहर हो चुकी है। और गुज़श्ता हफ्ते की अगर बात की जाए तो जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं, जो इदारा शुमारियात हर हफ्ते जो है वो जारी करता है, उसमें भी बताया गया है कि मज़ीद 0.115 पॉइंट जो है वो इजाफा उसमें देखने को मिला है। लेकिन अगर सालाना महंगाई की रिपोर्ट का जायज़ा लिया जाए जो पिछले अप्रैल से लेकर अभी अप्रैल 2023 तक हुआ है, उसमें कीमतों में जो है वो 47% जो है वो इजाफा देखने को मिला है। ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार जो है वो बताए जा रहे हैं। और महंगाई का जो जीन है वो बेकाबू जो है वो नज़र आ रहा है और मुसलसल कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। 20 किलो का आटे का थैला जो गुज़श्ता साल हम देखते थे कि 1200 से 1400 के दरमियान था, वो अब बढ़कर 2600 तक जो है वो जा पहुँचा है। आवाम का जीना है वो दोबार हो चुका है और जीना मुश्किल होता जा रहा है। और उन्होंने आवाम ने आपका बहुत महंगाई से परेशान आवाम की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। आटा, दालें, चीनी, पत्ती, गोश्त, हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है। कराची से बोल न्यूज़ के नुमाइंदा कफील अहमद इस वक्त बंद रोड पर मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं हम। जी कफील, महंगाई तो किसी तौर पर भी जो है वो कम होने का नाम ही ले रही है और इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल अपने कमरों, ठंडे कमरों में बैठकर जो है वो आराम फरमा रही है। अगर हम बात करें चिकन के गोश्त की कीमत 570 सरकारी है, लेकिन यहाँ इस वक्त बस रोड पर 700 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। बकरे का गोश्त जो है वो तकरीबन 2000 रुपये किलो है और जो गाय का गोश्त है वो 1200 रुपये। एक शहरी मेरे साथ हैं। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, महंगाई का कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, आवाम जाए तो कहाँ जाए? भाई कहाँ जाए, यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं कि कहाँ जाए। रोज़ जाओ रोज़ नए रेट है, रोज़ जाओ रोज़ नए रेट है। महंगाई का ये आलम है कि पूरा नहीं हो रहा किसी चीज़ में मुझसे। अब गाय का गोश्त इतने पैसे देने के बावजूद मार्केट में गोश्त मैसर नहीं है। अच्छा सर, इससे पहले माजी के अंदर ज़ाहिर आपकी इतनी उम्र हो गई है, तो कभी इतनी महंगाई देखी आपने? नहीं सर, कभी अपने इतनी महंगाई नहीं देखी। मतलब अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हुआ करता था। कोई अशिया इस वक्त ऐसी नहीं जो खाने पीने की जिसकी प्राइस जो है वो कम की जा सके और आवाम का यही मुतालबा है कि खुदारा। कफील आपका। और बढ़ती महंगाई के बायस शहरियों का जीना मुहाल हो गया है। शहरियों का कहना है सस्ते बाजार भी सिर्फ नाम के सस्ते रह गए हैं। मुतादिद सस्ते बाजारों में खाने पीने की अशिया मौजूद ही नहीं होती। इसी हवाले से जानेंगे तजम्मुल बुखारी से। माह सियाम तो गुजर गया, लेकिन जो बढ़ी हुई महंगाई है वो काबू में नहीं आ सकी। कीमतें जो हैं वो जूं की तूं बरकरार हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से सब्ज़ी की जो अशिया हैं उनमें से 11 अजनास के जो हैं वो कीमतों में इजाफा जो है वो किया गया है। 5 से 10 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो सरकारी रेट पे जो है वो 5 से 10 रुपये इजाफा किया गया है। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए तो जो सब्ज़ी फ़रोश हैं या जो दुकानें हैं, वहाँ पे इंतज़ामी नाअहली के बायस जो है वो सरकारी नरखनामों का जो है वो ख्याल नहीं रखा जा रहा और अपनी मर्ज़ी की जो कीमतें लगा के जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं, जिससे जो सब्ज़ी की कीमतों में जो है वो 30 से 35% तक का जो है वो इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। शहरी जो हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है, हुकूमत से ये अपील है कि वो कीमतों में कमी करे ताकि आवाम जो हैं वो अपने जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं। बहुत शुक्रिया तजम्मुल बुखारी। और अब कुछ जिक्र मौसम का। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। हवाओं के तेज झक्कड़ों से दरख्त और खंबे गिर गए। सैलाबी रेलों से सूबे को सिंध से मिलाने वाली दोनों अहम कौमी शाहराहें बंद हो गईं। बोलान में पिंजरा पुल के मुतबादिल रास्ते की मुरम्मत न हो सकी। कोयटा से भी कौमी शाहराह पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में बादल बरस पड़े। मरी, गलियात, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान ताकतवर मौसमी सिस्टम की लपेट में, बारिश ने तबाही मचा दी। चमन, पशीन, मस्तूंग, दुक्की, डेरा बुक्टी, कोहलू, आवारान और नसीराबाद में तेज बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। सूबे को सिंध से मिलाने वाली दोनों अहम कौमी शाहराहें बंद हो गयीं।
बोलान में पिंजरा पुल के मुतबादिल रास्ते की मरम्मत न हो सकी। कोयटा सिब्बी कौमी शाहराह पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गयीं। लसबेला के करीब कोयटा कराची शाहराह भी सैलाबी रैले में बह गई। कोयटा सिब्बी शाहराह को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सिंध में भी बादल खूब गरजे बरसे। खैरपुर सांगड़ में तेज हवाओं के साथ बारिश, कच्चे मकानात और झोपड़े तेज तूफानी हवाओं में उड़ गए। महकमा मौसमियात ने कराची में आज भी बारिश की पेशगोई कर दी। शहर में कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। हैदराबाद, सक्खर, बदीन, ठट्टा समेत दीगर मकामात पर भी बरसात हो सकती है। पंजाब के कई अजला में रिमझिम। मरी, गलियात, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पेशावर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई की गई है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। ओ न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।